नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं उनमें से जो फेवरेट है, फेवरेट यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स ये प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, इनको आप जरूर वॉच करिए। जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ये ऑप्शंस की प्लेलिस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस में 5 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। ट्रेडिंग एज अ कैरियर, ये बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, ये सब आप देखा करिए। तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे फ्रेंड्स। मोस्ट सिंपल एंड इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है, जिसे हम स्ट्रेडल या आपने स्ट्रैंगल भी सुना होगा, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेडल। स्ट्रेडल किस प्रकार से बनता है और इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं कंसिडरेशन में। अभी देखिए, 2 प्रकार के स्ट्रेडल होते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करते हैं फ्रेंड्स, बाइंग सेम स्ट्राइक एटीएम, कॉल या पुट। अभी मान लीजिए कि आज के ही डेट में हम लेते हैं, आज सैटरडे है, कल की हम क्लोजिंग लेते हैं। मार्केट ने मान लीजिए, हम एग्जांपल के तौर पे ही ले लेते हैं आज की क्लोजिंग को, 17,800 के आसपास निफ्टी को ही हम अंडरलाइंग निफ्टी पे ही हम बनाते हैं स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल। तो 17,800 की के आसपास मार्केट एटीएम है, ये स्ट्राइक जो है एटीएम स्ट्राइक। बाकी आपने एटीएम आईटीएम ये सब मैंने दूसरे ऑप्शन चेन की एनालिसिस में बताया है आपको, और ऑप्शन चेन के जो दूसरे वीडियो हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो एटीएम स्ट्राइक कौन सी हो गई, 17,800 की कॉल और 17,800 की पुट, ये एट द मनी है। तो यहाँ से देखिए, एटीएम स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों हमें लेना है 17,800 की। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम अभी पे ऑफ ग्राफ बनाएंगे इसका, उस पर भी मैं ले चलूंगा। तो 17,800 का ही कॉल यहाँ हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं कॉल, एंड सेम स्ट्राइक का 17,800 का ही पुट हम बाई करेंगे। ठीक फ्रेंड्स। और शॉर्ट स्ट्रेडल में हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल में हम यही सेम स्ट्राइक्स को सेल कर देते हैं। 17,800 की कॉल और पुट दोनों को सेल कर देंगे, यानी कि राइटिंग कर देंगे। राइटिंग भी हम बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, तो राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रेडल। अब लॉन्ग स्ट्रेडल हम कब कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है। देखिए, स्ट्रेडल जो है एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। इसमें लॉन्ग स्ट्रेडल में बेसिकली हमें मार्केट के लिए जो व्यू है वो हमारा ये होता है कि मार्केट वॉलेटाइल है। अब वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वो समझ लीजिए। पहला है हमारा विक्स फ्रेंड्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। विक्स अगर 15 नॉर्मल, 15 16 17 तक नॉर्मल हम मानते हैं। अगर इसके ऊपर है 17 18, जैसे आज की डेट में 17 प्लस है, तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट होता है। 17 अबव, 19 20 21। तो सबसे बड़ी चीज जो है लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते वक्त वो ये ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा व्यू ये है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। वॉलेटाइल इन द सेंस, या तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर भाग सकता है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे फॉल हो सकता है मार्केट। दोनों ही कंडीशन में लॉन्ग स्ट्रेडल हमें काम करेंगे। मतलब हमें ये नहीं पता है, मान लीजिए न्यूट्रल स्ट्रेटजी क्यों है, हमें नहीं पता कि कल के दिन या इस एक्सपायरी में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। हम न्यूट्रल हैं, लेकिन ये जरूर हमारा व्यू है कि बड़ा फॉल या बड़ा राइज मार्केट में आ सकता है, तब हम लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हैं। तो चलिए पहले हम लॉन्ग स्ट्रेडल को कवर करते हैं। पे ऑफ ग्राफ पे ये कैसा दिखता है उसको देखें। ये देखिए, अप स्टॉक्स का फ्रेंड्स ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर है। मैं बेसिकली कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट पे ले जाऊं जो फ्रीली अवेलेबल है, जहां आप
अपनी ऑप्शन का एनालिसिस या फिर कुछ भी आप फ्रीली कर। अभी तक मैंने कोई भी प्रो वर्जन यूज नहीं किया है हमारे वीडियोस में। तो अभी देखिए हम निफ्टी पे ही बना रहे थे फ्रेंड, तो हम यहाँ पहले एनएससी सेलेक्ट करेंगे। टिकर हमारा निफ्टी है, इंडाइसिस निफ्टी के इंडेक्स पे हम ये बना रहे हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेगमेंट ऑप्शंस आप यहाँ से देखिए, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस। 13 जनवरी का ही मैं ले लेता हूँ। 17,800 पे हमारी हम यहाँ पे ऐड द मनी है, ये स्ट्राइक हमारी ऐड द मनी है। तो इसका एक कॉल हम बाई करेंगे। लॉन्ग स्ट्रेडल हम बना रहे हैं तो हम बाई करेंगे। एक लॉट हमने ऐड किया कॉल का, और सेम स्ट्राइक का एक पुट हमने ऐड किया पुट का। अब देखिए जो प्राइस चल रहा है करंट मार्केट प्राइस वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए आपको जब हम बाई करते हैं तो जो मार्जिन लगता है वो उतना ही लगता है जो प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एक लॉट का हमें दोनों अगर हम बाई कर रहे हैं कॉल और पुट सेम स्ट्राइक, तो हमें 13,792 रुपये आज पे करने पड़ेंगे एज ए मार्जिन। और ये रहा इसका पे ऑफ ग्राफ। इस तरीके का हमारा जो पे ऑफ ग्राफ दिखता है एक स्ट्रेडल में, लॉन्ग स्ट्रेडल में। अब इसमें ये जो रेड देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है प्राइस ऑफ अंडरलाइन, मतलब निफ्टी कहाँ जाएगी तो हमें क्या गेन और लॉस होगा वो आपको यहाँ इंडिकेट करेगा। इस जगह पे कहाँ पे प्राइस होगी उस हिसाब से आपको इंडिकेट करेगा। तो अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जो प्रीमियम हमने पे किया है इस स्ट्राइक के कॉल और पुट को बाई करने के लिए, तो ये मैक्सिमम हमारा लॉस, यानी कि दोनों कॉल और पुट जीरो हो जाए अगर एक्सपायरी के दिन, तो हमें ये पूरी प्रीमियम हमारा, यही हमारा मैक्सिमम लॉस है। मतलब इसमें लॉस जो है पहले से डिफाइंड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है इसमें, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट कैसे चलती है। अब हमने मान लिया ये बना लिया फ्रेंड्स, अगर कल के दिन या इस एक्सपायरी में मार्केट या मंडे को हम ये हमें एक्सपायरी का पे ऑफ ग्राफ दिखा रहा है, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मंडे को भी ऐसा होता है तो हम एक एवरेज व्यू, एवरेज गेन जो है या एवरेज लॉस हम कितना तक कर सकते हैं। तो देखिए अगर मार्केट 17,800 ही एक्सपायरी, लेकिन हम ये एक्सपायरी के व्यू से ही बताएंगे आपको, तो एक्सपायरी अगर 17,800 पे ही हो जाती है तो उस कंडीशन में ये पूरा प्रीमियम हमारा कॉल और पुट का दोनों खत्म हो जाएगा, और हमें जो मैक्सिमम लॉस होगा वो टोटल प्रीमियम का 13,792 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। मान लीजिए एक्सपायरी जो होती है 17,889 पे होती है तो 9,000 कुछ का लॉस होगा। अभी देखिएगा आप गेन में कब आएंगे फ्रेंड्स, 17,978 अगर होता है तो 4,800 के आसपास लॉस। अब 18,067 अगर मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है उस कंडीशन में हम देख रहे हैं, तो हमारा जो कॉल है वो बढ़ना शुरू एट इन द मनी हो जाएगा 18,000 पे। और यहाँ पे अगर एक्सपायरी होती है तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना गेन होगा दो, क्योंकि हमने जो कंबाइंड प्रीमियम है लगभग 250 के आसपास पे किया है, तो यहाँ पे आने पे 18,000 पे आने पे हमारा कोई लॉस नहीं होगा। और उसके बाद देखिए 18,100 जैसे ही 56 अगर होता है तो हमें 4,000 का प्रॉफिट, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी तो हमारा गेन जो है देखिए यहाँ पे 18,512 पे अगर जाती है मार्केट तो उस कंडीशन में हमें जो गेन होगा वो 21,800 का होगा। अब होगा क्या फ्रेंड्स, अगर मार्केट ऊपर चलना, क्योंकि हमने व्यू बनाया था या तो बहुत ज़्यादा राइज हो जाए मार्केट में, मूव हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा डाउन मूव आएगी, तब हमें ये स्ट्रेटजी गेंस देगी। तो अगर अप मूव होगा तो हमारा कॉल जो है वो इन द मनी हो जाएगा। अभी एट द मनी है, लेकिन जैसे ही 800 के अब चलना मार्केट शुरू करेगा तो वो इन द मनी हो जाएगा। और इन द मनी में जो है डेल्टा का फैक्टर जो होता है, डेल्टा अगर आप नहीं समझते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन की वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि हमें कौन सी ऑप्शन स्ट्राइक बाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको डेल्टा का एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। और ये मैं जूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको ऑप्शंस के ग्रीक्स की होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एटलीस्ट, कि थीटा क्या होता है,
डेल्टा क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो डेल्टा जो है फ्रेंड्स, जैसे जैसे इन द मनी होती जाएगी, जितनी इन द मनी होगी, डेल्टा 0 to 1 मूव करता है। तो मान लिया 17,800 एट द मनी पे लगभग 0.5 का डेल्टा होता है, 0.4 से लेके 0.5 का डेल्टा। यानी डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, अगर अंडरलाइंग अंडरलाइंग यहाँ निफ्टी है, अगर 1 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो हमारी ऑप्शंस जो स्ट्राइक है एट द मनी की, अगर उसका डेल्टा 0.5 है तो वो 50 पैसे से मूव करेगी। इसी तरह जितनी डीप आईटीएम होती जाएगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमारी 17,800 की जो कॉल है वो डीप आईटीएम हो जाएगी और उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो अगर 70.80 या 0.90 हो जाता है डेल्टा, तो उस कंडीशन में प्राइस जो है बहुत फास्ट मूव करेगा हमारे 17,800 इस टाइप का। दूसरी तरफ हमारा जो पुट हमने बाई किया है उसका डेल्टा घटता जाएगा, थीटा की वजह से उसमें डिके आएगा, लेकिन क्योंकि ये मूव फास्ट हुआ तो जितनी तेजी से ये कॉल बढ़ेगा उतनी तेजी से हमारा पुट नहीं गिरेगा, इसलिए यहाँ पे हमें गेन के चांसेस होते हैं। अब ये ना हो कि मतलब मार्केट अप मूव ना करके डाउन मूव करने लगे, नीचे फॉल करने लगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा गेन जो शुरू होगा वो 17,533 के पार निकलना अगर मार्केट शुरू करेगी, तब सेम कंडीशन जो इधर बन रही थी वो पुट हमारा राइज करने लगेगा और कॉल गिरने लगेगा। लेकिन राइज जो होगा पुट के अंदर, जब ये डीप इन द मनी हो जाएगी या इन द मनी हो जाएगी, तो इसके फॉल से पुट के कॉल के फॉल से पुट का जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा डेल्टा की वजह से। तो इस तरह से इसमें गेन होता है फ्रेंड। अब ठीक इसका अपोजिट है। अब देख रहे हैं कि अगर नीचे भी गिरा मार्केट बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉल जो है, इंटेंसिटी जो है फॉल की या अपमूव की, वो फास्ट होनी चाहिए, तभी हमें इसमें गेन होता है। तो ये हो गई, ये किस मार्केट में, जब मार्केट वॉलेटाइल हो या फिर ऐसी कंडीशंस जब देखते हैं आप रिजल्ट्स आते हैं, जब कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, तो उस कंडीशन में भी ट्रेडर बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में आप नहीं पहले से जानते हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया या बुरा रिजल्ट आया, तो दोनों कंडीशन में आपने देखा है कि वाइल्ड मूव्स आते हैं स्टॉक के अंदर, और उसके ही अकॉर्डिंग फिर ऑप्शंस में भी उस एटीएम के स्ट्राइक्स पे बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक आता है। तो इसलिए स्ट्रेडल रिजल्ट्स के समय भी लोग यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो आपने लॉन्ग स्ट्रेडल समझा फ्रेंड्स। अब शॉर्ट स्ट्रेडल हम कब करते हैं, ये जो सेकंड है शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में मैंने बताया कि सेम स्ट्राइक मान लिया 17,800 पे ही है, और कॉल और पुट दोनों को हम सेल कर देते हैं। इसमें क्या चीज, इसमें व्यू जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। इसमें व्यू, क्योंकि इसमें जो है गेन जो है फ्रेंड्स लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, और लॉस अनलिमिटेड है। किसी भी ऑप्शंस के सेल में लॉस हमेशा अनलिमिटेड होता है फ्रेंड्स। अगर मार्केट आपके अपोजिट मूव कर गई, आपके व्यू के अगेंस्ट मूव कर गई, तो उसमें लॉस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इसीलिए ऑप्शन राइटिंग से नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होता है वो डरता है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेटजी अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से स्टॉप लॉस लेंगे, तो राइटिंग में ही पैसा बनता है। और मैक्सिमम जो बिग प्लेयर्स हैं, जिसे FII DII या बड़े प्लेयर्स जो हैं, इंडिविजुअल HNI, वो ऑप्शन सेल करके ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि थीटा फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है ऑप्शंस के अंदर, जो एक एज देता है राइटर्स को, एक मतलब सपोर्ट होता है राइटर के पास। उससे उससे बस अपने व्यू में इतना क्लियर होना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, बाकी फिर वो कहीं भी चलती रहे, एक्सपायरी अगर उसके रेंज में हो जाती है तो उसको थीटा डीके का प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट स्ट्रेडल दोनों हम सेल करते हैं। इसमें गेन जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड होता है और लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन इसे हम यूज कब करते हैं, जब हमें पता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है। मार्केट जो है
रेंज में रहेगी, मीन्स मार्केट में जो मूव होगा वो इस तरह से एक लिमिटेड रेंज में मार्केट मूव करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि कॉल साइड और पुट साइड, कॉल साइड की भी प्रीमियम और पुट साइड की भी प्रीमियम रेंज के कारण जो है, थीटा डीके के कारण, या जिसे आप टाइम वैल्यू डीके बोलते हैं, टाइम जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगी मार्केट रेंज में, यहाँ प्रीमियम डीके होते जाएंगे। तो प्रीमियम डीके का फायदा आप, और ये जो शॉर्ट स्ट्रेडल है, ये मैक्सिमम लोग जो है फ्राइडे या मंडे को, फ्राइडे या मंडे को प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि फ्राइडे और या फ्राइडे को या मंडे को प्रीमियम जो है हाई होते हैं, क्योंकि वीकली जो ऑप्शन चेन है या वीकली ऑप्शंस जो हैं वो फ्राइडे से ही स्टार्ट होते हैं, तो इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है और डीके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्राइडे को अगर मान लिया मैंने, मेरा मेरा व्यू बन गया कि मंडे, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि मंडे को 70 to 80% टाइम्स मार्केट जो है फ्लैट ही ओपनिंग देती है। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप, वो जब न्यूज़ हो ड्रिवन हो, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है, क्योंकि लोग स्ट्रेडल बेच के जाते हैं। और अगर 2 दिन का डीके, फ्राइडे के बाद फिर वीकेंड हो जाता है, तो 2 डेज का टाइम डीके जो है वो इजीली आपको मिल जाता है। अगर आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और मार्केट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उतनी ही रही और मार्केट फ्लैटिस ओपन हो गया, तो बैठे बैठे आपको 15 to 20% का डीके आसानी से मिल जाता है। ये आप बैठे बैठे वीकेंड में कमा सकते हैं अगर मंडे, लेकिन कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो और आईवी जो है वो लगभग सेम ही रहे, तो उस कंडीशन में 15 to 20% गेन आपको बैठे बिठाए, केवल स्ट्रेडल अगर आप सेल करके गए हैं, स्ट्रेडल बना के गए हैं शॉर्ट स्ट्रेडल फ्राइडे को, तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल का क्या होता है। ये लॉन्ग का हम डिलीट कर देते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ हमने लॉन्ग में बाई किया था और शॉर्ट में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे सेम स्ट्राइक, दोनों एक एक लॉट या जितना भी लॉट आप अपने कैपिटल के हिसाब से कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए केवल एक ही लॉट ले रहा हूँ और यहाँ हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेल कर रहे हैं। तो मैंने एक पुट ऐड किया 17,800 का और एक कॉल ऐड किया। अब यहाँ देखिए, पहली चीज, हमें प्रीमियम कितना मिला, ये हम कलेक्ट कर रहे हैं प्रीमियम मार्केट से 13,792 का, ये पूरा प्रीमियम हमने कलेक्ट किया। इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन जो है देखिए 1,37,000, कितने गुना बढ़ गई, लेकिन पैसा यही बनता है फ्रेंड्स सेलिंग में। तो चलिए, बनता तो बाइंग में भी है, लेकिन यहाँ जो है पैसा बनाना थोड़ा सा इजी होता है। तो ये अब देखा आपने, अब बिल्कुल अपोजिट जो हमने लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया था, ठीक उसके अपोजिट ये पे ऑफ ग्राफ बन गया। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट रेंज में रही तभी हमें गेन होगा। तो मान लीजिए अगर 17,800 पे ही एक्सपायरी हो जाती है, तो हमें ये टोटल का टोटल प्रीमियम हमारे खाते में आ जाएगा, टोटल प्रीमियम हम खा जाएंगे। हमें हमारा गेन जो होगा 13,792 रुपये। मान लिया 17,890 के आसपास अगर एक्सपायर हो जाता है तो 9,000 कुछ का प्रॉफिट, और 6300 के आसपास हमें प्रॉफिट होगा अगर 17,978 पे एक्सपायरी हो जाती है, और 18,067 अगर मार्केट एक्सपायर करता है नीचे या ऊपर, तो हमें 440 के आसपास का गेन होगा। लेकिन अगर मार्केट एक तरफा मूव कहीं भी चलना शुरू कर देगा, तब ये जो शॉर्ट स्ट्रेडल है वो हमें लॉस देना शुरू कर देगा। देखिए 18,156 अगर मार्केट बढ़ना शुरू कर दे तो हमारे को लॉस बढ़ता जाएगा, 8,000 का लॉस होगा 18,245 पे, 18,334 पे, क्योंकि हमारा व्यू क्या था कि मार्केट फ्लैट रहेगी। लेकिन अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, मार्केट एक तरफ या तो डाउनफॉल करने लगे या फिर अप मूव करने लगे, तो उस कंडीशन में हमें शॉर्ट स्ट्रेडल में अनलिमिटेड लॉस झेलने पड़ सकते हैं।
लेकिन अगर फ्लैट खुली तो आपको यहाँ 200-300 पॉइंट तक आप देख रहे हैं 17,800 का हमने एटीएम लिया था, दोनों सेल किए थे कॉल और पुट, और मैक्सिमम जो मूव है 18, यानी कि लगभग 200 पॉइंट तक हम सेफ हैं एक्सपायरी तक। 200 पॉइंट तक हमें 400 कुछ का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके पार अगर मार्केट या तो डाउनफॉल कर दे या अप मूव कर दे तो उस कंडीशन में हमारा रिस्क जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स स्ट्रेडल, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्ट्रेडल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में करके बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगा और भी स्ट्रेटजीज की वीडियो मैं धीरे धीरे लाऊंगा। ये हमारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने, क्योंकि ये मोस्टली आज के डेट में क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है तो मोस्टली यूज करी जाने वाली स्ट्रेटजी है स्ट्रेडल, और सिंपल स्ट्रेटजी है, इसलिए मैंने इस पे आपके लिए वीडियो बनाया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।